सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में विद्या और अविद्या के प्रसंग पर हमने चर्चा की। वेद में, उपनिषद में किस प्रकार से चार धाराएं हैं, उनमें समन्वय बिठाने की बात कही। विद्या अर्थात ज्ञान, अविद्या अर्थात कर्म, दोनों की उपयोगिता बताने का प्रयास किया। दोनों ही मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आज संभूति और असंभूति विषय पर हम विचार करेंगे। जैसे विद्या और अविद्या के प्रसंग के 3 मंत्र थे, ऐसे ही संभूति और असंभूति के 3 मंत्र हैं। वेद में इनका क्रम आता है 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर, और उपनिषद में इनका जो आता है स्थान वो 12, 13, 14 इस प्रकार से आता है। तो मंत्र पढ़ते हैं। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय एव ते तमो याउ संभूत्याङ्रताः अन्य देवाहु संभवादन्यदाहुरसंभवात् इति सुश्रुमधीराणां ह्येनस्तद्विचचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूति और असंभूति के संबंध में ये 3 मंत्र हमने पढ़े। प्रथम मंत्र पर विचार करते हैं। दीर्घतमा ऋषि है, इसका विषय है आत्मा। अनुष्टुप छंद है और गांधार स्वर है। मंत्र की भूमिका में कहा कि कैसा मनुष्य अंधकार को प्राप्त होते हैं, इस विषय को यहाँ पर कहा गया है। तो संभूति और असंभूति को हम समझने का प्रयास करते हैं। उपनिषदों में संभूति का अर्थ दिया है व्यक्तिवाद और असंभूति का अर्थ किया है समाजवाद। और मंत्र यथावत है। जैसे था अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, ऐसे ही अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय एवते तमो याउ संभूत्यांगरताः। तो बस यहाँ पर विद्या और अविद्या के स्थान पर संभूति और असंभूति पाठ आ गया है। तो उपनिषद में कहा कि जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करते हैं, यानी व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं, वह गहरे अंधकार में जाते हैं। और जो संभूति की उपासना करते हैं, यानी समष्टिवाद की उपासना करते हैं, वो उससे भी गहरे अंधकार को जाते हैं। तो संभूति और असंभूति, इनके अनेक प्रकार के अर्थ निकलते हैं। संभू, सम यानी सम्यक रूप से, भू यानी होना, संभूति सम्यक रूप से उत्पन्न होना, सम्यक रूप से इकट्ठा होना, सम्यक रूप से हो जाना, ये संभूति। और इसके विपरीत असंभूति का अर्थ निकल के आ जाता है। तो पहले उपनिषद पर विचार कर लें। कह रहे हैं कि जो व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं वो
गहरे अंधकार को जाएंगे, और जो समाजवाद की, समष्टिवाद की उपासना करेंगे वो उससे और गहरे अंधकार को चले जाएंगे। मंत्र हमें बहुत बड़ी व्यवहारिक शिक्षा देता है। मैं इसके आपको व्यवहारिक उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। महानुभावों, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो स्वार्थी हैं, केवल अपना हित चाहते हैं और परार्थ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, यानी उनका जीवन परोपकारी नहीं है। सर्वांश में वो कौन है? सेल्फिश हैं, केवल अपना उपकार चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। इन्हीं को कहा व्यक्तिवादी। व्यक्ति केवल खुद का भला चाहता है, खुद का उपकार चाहता है, खुद की उन्नति प्रगति करना चाहता है और दूसरों से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो मंत्र कह रहा है कि जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है, खुद को ही प्राथमिकता देता है, वो व्यक्ति गहरे अंधकार को जाएगा, यानी वो नरक में जाएगा, वो दुख प्राप्त करेगा। और दूसरी बार कहा कि जो खुद को छोड़ करके परोपकार में लगा हुआ है, समाजवाद में लगा है, समष्टिवाद में लगा है, वो उससे भी गहरे अंधकार में जाएगा, यानी वो भी बड़े महानरक को प्राप्त होगा, महादुखों को प्राप्त होगा। कैसी विचित्र बात है। पढ़ने में क्या लगता है कि व्यक्तिवाद का और समाजवाद का क्या हो रहा है, यहां पर निषेध हो रहा है। वेद उपनिषद किसका खंडन कर रहा है? बोले ना तो खुद के लिए जियो ना दूसरों के लिए जियो, ऐसा लगता है ना। लेकिन कह क्या रहे हैं? जो व्यक्ति केवल और केवल व्यक्तिवाद की उपासना कर रहे हैं, अपना ही पेट भरना जानते हैं, दूसरे के पेट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो गहरे अंधकार को जाएंगे। जैसे कि मांसाहारी लोग क्या करते हैं? वो अपना पेट भरना जानते हैं, इसलिए अपना पेट भरने के लिए वो अन्यों का पेट काट के, यानी अन्यों की हत्या करके खुद जीवित रहना चाहते हैं। ये है व्यक्तिवाद के उपासक। व्यक्तिवाद के उपासक कौन है? व्यक्तिवाद के उपासक हैं करप्ट अधिकारी, जो भ्रष्ट हैं, जिन्हें समाज कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, समाज के हितों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, मेरी इनकम सोर्स कितना प्रोग्रेस करता चला जाए, मेरी उन्नति होनी चाहिए, मेरा तन बढ़े, मेरा मन बढ़े, मेरा धन बढ़े, केवल मैं बढ़ूं। तो ये कौन है? व्यक्तिवाद के उपासक लोग हैं। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आप परिवारों में भी देखते होंगे कि जहां पर 8-10 लोग रहते हैं, कोई न कोई व्यक्ति आपको व्यक्तिवाद का उपासक मिल जाएगा। यदि घर में कोई वस्तु आई है तो वो पहले भोगना चाहता है, अपना हिस्सा वो दूसरे को देना नहीं चाहता है। खुद चाहता है कि मुझे परिवार के लोग सब सेवा करके दे दें, लेकिन मैं परिवार के लोगों के लिए एक भी सेवा करके ना दूं। समझ में आ रहा है ना? केवल अपना चाहते हैं। अगर भोजन बनाने की बात आएगी तो खुद के लिए बनाने की आएगी तो अच्छी बना देंगे, और सब लोगों के लिए बनाने की आएगी तो पेट दर्द करेगा। ज्यादा मेहमान घर में आ गए तो सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, सिर दर्द है। यानी उन्हें अब उनकी कोई चिंता नहीं है, उन्हें खुद के सुख से, खुद की सुविधाओं से मुख्य सरोकार है। तो यह है व्यक्तिवाद के उपासक। ठीक है। तो जितने लोग हैं, चाहे वो करप्ट अधिकारी हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए सर्वांश को तिलांजलि दे देते हैं, सबको ताक पर लगा देते हैं, ये व्यक्तिवाद के उपासक होते हैं। नेताओं के लिए क्या धर्म है? उनके लिए कुर्सी धर्म है। वो चाहते हैं कि कुर्सी मेरी बनी रहे, और अपनी कुर्सी को स्थापित करने के लिए, अपने पद को स्थापित करने के लिए वो दो वर्गों में संघर्ष करा देते हैं, दंगे करा देते हैं, समाज को आपस में बांट देते हैं, और समाज को बांट करके क्या करते हैं? वो अपना शासन स्थायी चलाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। तो जो कुर्सी के हितैषी अधिकारी नेता लोग हैं,
ये व्यक्तिवाद के उपासक हैं। इन्हीं के कारण से समाज में अराजकता फैलती है, समाज में विद्रोह के भाव हैं, समाज में असंतोष है। ये व्यक्तिवाद के उपासक हैं। व्यक्तिवाद का उपासक व्यक्ति कैसा मिलेगा कि जा रहा है और रास्ते में यदि कांटे हैं तो क्या करेगा, ऐसे तैसे खुद निकलने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे उसके मार्ग में वो कांटे आए वैसे वो अन्यों के भी मार्ग में कांटे आएंगे, तो अन्यों के मार्ग का कांटा हटाने में रुचि नहीं रखता। वो क्या चाहता है, बस मैं निकल जाऊं। ये क्या है, व्यक्तिवाद की उपासना। ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन ऐसे तैसे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ करके गाड़ियों को ओवरटेक करके हम आगे निकल जाना चाहते हैं, नियम फॉलो नहीं करना चाहते। ये क्या है, ये व्यक्तिवाद के उपासक हैं। लंबी लाइन में लगे हैं टिकट की खिड़की पर, लेकिन क्या चाहते हैं कि मेरा टिकट पहले आ जाए, मेरा पर्चा पहले भरा हो जाए, मुझे पहले मिल जाए, अन्य लोग जाएं भाड़ में। ये कौन है, ये व्यक्तिवाद के उपासक है। समझ में आ रहा है, व्यक्तिवाद के उपासक। इंडिविजुअल उनका लाइफ है, सेल्फिश जिनको बोलते हैं। तो जहां जहां व्यक्ति केवल खुद के हितों को प्राथमिकता देता है और दूसरे के हितों को तिलांजलि दे देता है, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यवहार वाला जो व्यक्ति है, वो गहरे अंधकार को प्राप्त होता है। आगे समझ में। और अब चलते हैं समाजवाद पर। समाजवाद पर क्या है, समाजवाद यह है कि समाज के लिए लगे हैं लेकिन अपना नहीं देख रहे हैं। जैसे बहुत बड़ा उदाहरण दूं प्रचारकों का, चाहे वो आर्य समाज के प्रचारक हो, चाहे वो आरएसएस के प्रचारक हो, चाहे पतंजलि योग समिति के प्रचारक हो, चाहे गायत्री परिवार के प्रचारक हो, चाहे अन्य किसी संस्था के प्रचारक हो। क्या कर रहे हैं, समाज सुधरे, समाज का विकास हो, समाज की उन्नति हो, और सब कुछ किसके लिए करने लग जाते हैं, समाज के लिए करने लग जाते हैं, लेकिन अपने लिए और जो लोग उन पर आश्रित हैं उनके लिए वो कुछ करके नहीं जाते। यानी दिया जला रहे हैं लेकिन उसी के तल में क्या है, अंधेरा है। यह समाजवाद की बात आ रही है। अपना कुछ नहीं देख रहे, आप समाज के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मानते हैं, पर विचार कीजिए कि आप नहीं तो कोई और भी समाज के लिए कंट्रीब्यूशन कर देगा, लेकिन आपके लिए कौन सा विकल्प है, आपके परिवार के लिए कोई विकल्प है आपके अतिरिक्त? लेकिन हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, और हम उसको तिलांजलि दे करके, उसे छोटा मान करके, उसे हे मान करके किस में लग जाते हैं, समाज कल्याण में लग जाते हैं। परिणाम क्या निकलता है कि जब बुढ़ापा आता है तो ना तो समाज सेवा करता है ना घर वाले सेवा करते हैं। समाजवाद की कुछ अति कर देते हैं जो लोग, उनकी ये दुर्दशा होती है कि अंत में कि उनका घर भी लुटपुट चुका होता है, उनके बच्चे भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, अर्थ में उनकी विशेष उन्नति प्रगति नहीं होती। और चूंकि समाज में वो सेवा ही करते रहे, कुछ विशेष अर्जन नहीं किया, तो सेवा के बदले क्या हुआ, सम्मान मिल गया। बीमार हो जाएगा व्यक्ति तो क्या सम्मान से वो ठीक हो जाएगा? भूख लगेगी तो क्या सम्मान से पेट भर जाएगा? वस्तुओं का अभाव होगा तो क्या सम्मान से वस्तुएं पूरी हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। सम्मान के अतिरिक्त भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं, और यदि वो अपेक्षा रखने भी लग जाए तो उलाहना देना शुरू। बोले इनका पर्पस सोशल सर्विस नहीं था, इनका पर्पस तो टिकट प्राप्त करना था, किसी पार्टी में टिकट प्राप्त करना था, बड़े पद को प्राप्त करना था, अपना उल्लू सीधा करना था।
अपना घर भरना था। अगर वो लग जाए और थोड़ा सोचने लग जाए तो ये इस प्रकार के उलाहना, इस प्रकार के व्यंग उसको दिए जाते हैं। समाजवाद में और क्या विसंगतियां देखी जाती हैं? बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं और हुए होंगे इतिहास में, जिन्होंने बाहर तो बढ़िया अच्छे काम किए, उन्होंने बहुत संस्कार दिए, बहुत शिक्षाएं दी, बहुत लोगों को प्रेरणाएं दी और लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आया, लेकिन उसका घर इससे सर्वथा अछूता रह गया। दुनिया को आस्तिक बनाने चले थे और घर में ही लोग कैसे हो गए? नास्तिक हो गए। क्यों हुआ? फोकस किस पे था? केवल समाजवाद पर। क्या छूट गया? व्यक्तिवाद। बहुत सारे लोग समाज सुधार के लिए विशेष काम करते हैं, विशेष पुरुषार्थ करते हैं, 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं, पर वो शतायु नहीं हो पाते, वो दीर्घजीवी नहीं हो पाते। वो 40 से 60 के बीच में ही उनका शांति पाठ हो जाता है, कम अवस्था में उनका शांति पाठ हो जाता है। और ऐसे में समाज क्या करता है? श्रद्धांजलि, शोक सभाएं आयोजित करके अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं सका था। वो व्यक्ति जिस पर अन्य उसके पारिवारिक लोग आश्रित थे, वो उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सका था। स्वयं के विकास के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए तो वो कुछ कर ही नहीं सका था। समाजवाद की उपासना करने वाले व्यक्तिवाद में अछूते हो जाते हैं। प्रायः ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान, संध्या, आत्मनिरीक्षण, मनोनियंत्रण, ये प्रसंग उनके अछूते रह जाते हैं। किनके? समाजवाद के उपासकों के। ये प्रसंग उनके सर्वथा अछूते रह जाते हैं। क्यों? व्यक्तिवाद की उपेक्षा करने के कारण। बोले खुद के लिए क्या जीना? जीना तो औरों के लिए है। महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। क्या कहा? अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। यह महर्षि दयानंद जी का वचन है। संसार का उपकार करो। बिना संसार का उपकार किए संसार से जाओगे तो नरक पाओगे। महर्षि दयानंद जी का अद्भुत क्रांतिकारी वचन था कि हे मनुष्यों, यदि आप संसार में जन्मे हो तो तुम्हारा जीवन संसार के कारण है, इसलिए संसार का कुछ न कुछ उपकार करके जाना, संसार का कर्जा लेकर के मत जाना। इसलिए जितना हो सके, जहां तक हो सके, संसार का उपकार करके जाना। तो कहा कि गुरुजी संसार का उपकार कैसे करेंगे? तो गुरुजी ने कहा कि पहले शारीरिक उन्नति करो, फिर आत्मिक उन्नति करो, यानी तन और मन से पहले आप सबल बनो, हृष्टपुष्ट बनो, आप स्वयं की उन्नति प्रगति करो। जब आपकी शारीरिक और आत्मिक उन्नति हो जाएगी, यानी जब आपका व्यक्तिवाद पूर्ण हो जाएगा, तो आप समाजवाद पर फोकस करो, यानी सामाजिक उन्नति करना। क्या तात्पर्य निकला कि महर्षि दयानंद जी दोनों को कह रहे हैं, संभूति और असंभूति दोनों के लिए कह रहे हैं, व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों के लिए कह रहे हैं। दोनों को साथ ले करके चलो। केवल अपने में लगे मत रहो और केवल दूसरे के लिए मत लगे रहो, क्योंकि समाज किससे बनता है? समाज एक व्यक्ति से बनता है। एक एक व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है। और यदि व्यक्तियों की उपेक्षा कर दी जाएगी, व्यक्तित्व के निर्माण की उपेक्षा कर दी जाएगी और समाज का निर्माण करने लग जाएंगे, तो समाज का निर्माण कभी हो ही नहीं सकता। हमारे यहां बहुत सारे राजनीतिक दल
और धार्मिक जो दल अपने आप को मानते हैं वो कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। और फिर क्या कहते हैं, बोले हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य क्या है? ये समाजवाद है। राम राज्य क्या है? समाजवाद है ये। लेकिन व्यक्तिवाद की यहां पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। राम की जय बोलना चाहते हैं, जय श्री राम के नारे लगाना चाहते हैं, लेकिन राम को कोई जीना नहीं चाहता। राम की जय करना चाहते हैं, राम को कोई जीना नहीं चाहता। तो जब लोग राम को जिएंगे, यानी व्यक्ति व्यक्ति राम को जिएगा, तो एक एक व्यक्ति से मिलकर के समाज बनेगा, तभी तो राम राज्य आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? व्यक्तिवाद की उपेक्षा करके समाजवाद में लग जाते हैं। तो वेद मंत्र बहुत सारे प्रसंगों को उठाता है, बहुत सारी समस्याएं समाज में जो चलते हैं उनका समाधान देता है कि ऐसे नहीं चलेगा। जय श्री राम के नारे लगाने से राम की जय नहीं होगी, और अच्छा शासन होने से, अच्छा नेता बैठ जाने से राम राज्य स्थापित नहीं होगा। प्रजा को मर्यादित होना पड़ेगा, प्रजा को धार्मिक होना पड़ेगा, प्रजा को अनुशासन प्रिय होना पड़ेगा, अनुशासनशील होना पड़ेगा, तभी तो जाकर के समाजवाद बनेगा, तभी तो अच्छा राज्य बनेगा। तो वेद ये कह रहा है कि भाई केवल व्यक्तिवाद में मत लगो। व्यक्तिवाद में लगोगे और समाजवाद की उपेक्षा कर दोगे तो आप फेल हो जाओगे। और यदि आप केवल समाजवाद में लग जाओगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कोई फोकस आपका नहीं होगा, तब भी आप मर जाओगे। एक की उपेक्षा करके दूसरे को श्रेष्ठ मत मानो, दोनों का ही महत्व है। दूसरे मंत्र में कहा अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवाद इति सुश्रुम धीराणम ये नस्तद विचक्षरे। दूसरे मंत्र में कहा कि देखो व्यक्तिवाद का भी महत्व है और समाजवाद का भी महत्व है। व्यक्तिवाद की उपेक्षा नहीं की जा सकती और ना ही समाजवाद की उपेक्षा की जा सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्तिवाद से समाजवाद जुड़ा हुआ है और समाजवाद से व्यक्तिवाद जुड़ा है। दोनों की महती आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को बताते हुए उन्होंने व्यक्तिवाद और समाजवाद के फल को कहते हुए कहा, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयंसः विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतम अश्नुते। यानी जब आप व्यक्तिवाद की उपासना करोगे तो क्या करोगे? आप मृत्यु से दूर हो जाओगे, मृत्यु से तर जाओगे। जब आप अंतःकरण को शुद्ध बना लोगे, पवित्र बना लोगे, पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझ जाओगे, कर्मफल के सिद्धांत को समझ जाओगे, ईश्वर जी प्रकृति के सिद्धांत को समझ जाओगे, अपने आचरण को उन्नत बना लोगे, अपने कर्मों को ठीक करने लग जाओगे और सब प्रकार से आप अपनी उन्नति कर लोगे, तो आप मृत्यु दुख से पार हो जाओगे। और अपनी उन्नति करने के पश्चात जब आप समाज की उन्नति करने लग जाओगे, समाज के लिए अच्छे कर्म करोगे, समाज को अच्छे विचार दोगे, समाज को अच्छा सहयोग दोगे, समाज का उत्थान करोगे, तो आप अमृत हो जाओगे, आप अमर हो जाओगे। चौराहे पर मूर्ति आपकी लगेगी, आप लोगों के दिलों में चिरस्थायी हो जाओगे। जिन्होंने अपने घर भरे वो कब जन्मे और कब मरे इनका कोई पता नहीं, लेकिन जिन्होंने समाज के लिए काम किया आज हम उनका नाम आदर्श से लेते हैं। उनकी तस्वीरें अपने घरों में लगाई जाती हैं, उनके नाम के चौराहे बगीचे बनाए जाते हैं,
उनके स्मारक बनाए जाते हैं और उनके नाम की कस्में खाई जाती हैं, उनसे प्रेरणा ली जाती है। किन से? जिन्होंने समाजवाद में यानी समष्टिवाद में यानी संसार के कल्याण में, संसार के उत्थान में अपना अतुलनीय योगदान दिया। पर किन्होंने दिया? जिनके अंदर शारीरिक बल था, जिनके अंदर आत्मिक बल था, यानी जो पहले स्वयं मजबूत हुए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज पहले 20 वर्ष खुद के लिए लगाए उन्होंने, आगे के 20 वर्ष उन्होंने समाज के लिए लगाए, यानी स्वयं तंदुरुस्त हुए, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, विवेक में, सब प्रकार के ऐश्वर्यों में वो संपन्न हुए। और फिर जाकर के उन्होंने एक क्रांति की अलग जगाई, वेदों का उद्धार किया। जो खंड खंड जातियां बटी हुई थीं, संप्रदायवाद में जो भारत की दुर्दशा हो रही थी, जो गुलामी की जंजीरें भारत के लोगों के लिए लगी पड़ी थीं, उन सबको महर्षि दयानंद जी ने छिन्न भिन्न कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनमें से एक थे, आचार्य चाणक्य उनमें से एक थे। इन सब के जीवनों को देखिए कि जितने हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, रोल मॉडल्स हैं, क्रांतिवीर हैं, महामना मनस्वी हैं, महापुरुष हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा उन्नत रहा है। पर्सनल लाइफ में उन्होंने पर्याप्त प्रोग्रेस की है और पर्याप्त अचीवमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया? समाज कल्याण में वो लग गए। इसलिए आज वो हमारे हृदय में जीवित रहते हैं, हमारे हृदय में वो विराजमान रहते हैं। तो जब इस प्रकार से करते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। व्यक्ति समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता, उसका व्यक्तित्व चिरस्थायी रह जाता है। तो कह रहे हैं संभूति की उपासना करोगे, यानी व्यक्तित्ववाद की उपासना करोगे, उसको ठीक ठीक समझोगे तो मृत्यु दुख से दूर हो जाओगे, और असंभूति की उपासना करोगे यानी समाजवाद को ठीक ठीक समझोगे तो आप अमृत को प्राप्त कर लोगे, आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, आप परम तत्व को प्राप्त कर लोगे। तो उपनिषद के आधार पर व्यक्तिवाद और समाजवाद को हमने समझने का प्रयास किया, संभूति और असंभूति को आज समझने का प्रयास किया। आगे हम वेद के आधार पर संभूति और असंभूति को समझेंगे कि किस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इन मंत्रों की व्याख्या वेद में की है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मंत्र का सार ये कहता है कि आओ मिलके विचार करें, पहले हम और आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए ठीक ना लगता हो वो दूसरों के साथ ना करें। अपने सुख दुख के समान अन्यों के सुख दुख को समझें, अपने लाभ हानि के समान अन्यों के लाभ हानि को समझें। हम व्यक्तिवाद का निर्माण करें, प्रत्येक व्यक्तित्व का निर्माण करें। जब सब व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो समाज का निर्माण अच्छा हो जाएगा। हम केवल ये सोचते रहे कि नहीं समाज अच्छा हो जाए, तो समाज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति अच्छा नहीं होगा। तो एक एक व्यक्ति को अच्छा होना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को धार्मिक होना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर के एक समाज का निर्माण होगा। तो प्रसंग के अनुसार आज की कक्षा को हम यहाँ विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम